So, hello guys, welcome to my channel. गाइस अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना। तो गाइस आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, आस्था जो है वो अपना लंच करती रहती है वहीं अपनी जगह पे बैठ के, लेकिन इस बार ना अभिमन्यु आता है ना दिशा आती है। उसकी एक कैजुअल फ्रेंड आती है और उससे पूछने लगती है। तो अब उसके आगे जैसे ही पूछती है कि तेरा खाना तो जैसा का तैसा ही है, तो आस्था जो है वो बस उसको देखती रहती है। और उसकी फ्रेंड जो है वो देखती है तो क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, शेयर कर सकती हो मेरे साथ। तो आस्था जो है वो कहती है कि नहीं यार, लेकिन तू पास में बैठ, मुझे अलोन सा फील हो रहा है। तो उसको भी पता रहता है, मतलब उसकी फ्रेंड को भी पता रहता है कि अभिमन्यु जो है वो उसकी मतलब उसका बॉयफ्रेंड था। तो ओके ठीक है ऐसे कहती है और उसके सामने ही बैठ जाती है और टॉपिक छेड़ने लगती है अभिमन्यु के बारे में। लाइक आस्था, तुम अभिमन्यु को ज़्यादा ही मिस कर रही है क्या? तो आस्था जो है वो शॉक्डली जो है वो उसको देखती रहती है और उसकी फ्रेंड जो है वो ये चीज़ देख के कहती है कि क्या तू सच में याद नहीं कर रही है उसको, तेरा बॉयफ्रेंड था ना। तो आस्था जो है वो कहती कि तू सच में पागल है क्या, इतना कुछ होने के बाद भी मैं उसको याद करने वाली हूँ, तुम्हें लग रहा है? तो सच में यार। तो वो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि हाँ मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम लोग मे बी 1-2 साल से हो एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो मुझे लगा कि चाहे कुछ भी हो तू उसका साथ देगी, मुझे ऐसा लगा, तो मैं जस्ट पूछ रही हूँ। तो आस्था जो है वो कहती है कि देख, अब इतने साल से थे बट फिर भी बिलीव नहीं हो रहा था अभिमन्यु ऐसा निकलेगा। और इतने सारे सबूत जो भी आंखों के सामने आए हैं, तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि मैं उसको मिस करूँगी, उसके लिए पागल होंगी। इनफैक्ट कोई गर्ल भी ऐसा सोचेगा नहीं कि मैं एक ख़राब लड़के से अपना रिलेशनशिप जो है वो रखूं। तो तू कैसे सोच सकती है? तू उससे बात करती है क्या अभी भी, या तेरा फ्रेंड है? आस्था कहती है। तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं, नथिंग, मतलब उसका उसका फ्रेंड एक मेरा फ्रेंड है ना, तो इसीलिए बस। तो आस्था जो है वो कहती है कि ओ इसीलिए, मतलब तू उसकी बात सुन के तू मुझे यहाँ पर मनाने के लिए आई है कि मैं फिर से अभिमन्यु के पास चली जाऊँ? हाँ यही बात है ना? तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं जस्ट कैजुअली ही बोल रही हूँ कि चलो ऐसा है वैसा है। बाय द वे सॉरी यार, सॉरी अगर तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, उसको मिस नहीं करना है तो सॉरी। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि, समझ रही हो ना? तो आस्था कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं। बाय द वे तुम दिखा सकती हो क्या वो सोकल्ड अभिमन्यु का फ्रेंड कौन है जो ऐसा कुछ बोल रहा है, जो तुम वो बात सुन के मुझे ऐसे बोल रही हो? दिखा सकती हो क्या? तो वही मतलब वो फ्रेंड जो है वो कहती है कि अरे मैंने कब बोला कि वो ऐसा कुछ बोल रहा है मेरे सामने, मतलब वो कुछ नहीं, वो बात नहीं किया है, तुम खामखा ही पीछे क्यों पड़ रही हो आस्था? तो आस्था कहती कि मुझे तो वैसे ही लग रहा है। ओके चलो कोई ऐसा बात नहीं है, आई एग्री, बट दिखा तो दो कि कौन सा फ्रेंड है। चाहे तुम अभिमन्यु को लाइक नहीं करती हो, लेकिन शायद मुझे लग रहा है ना तुम उसी लड़के को लाइक कर रही हो जो बात तुम्हारे कान में भर रहा है। हाँ सही बात है ना, मैं जो सोच रही हूँ वही बात है ना? तो तभी उसकी फ्रेंड जो है वो अपना सिर को जो है वो डाउन कर लेती है और इसी से ही आस्था को एक हिंट मिल जाता है कि कहीं ना कहीं उस लड़के को ये लाइक करती है। तो वो कहती कि ओके तू नहीं बता रही है ना, जहाँ तक लग रहा है वो नवीन ही है। तू नहीं लेके जा रही है तो मैं खुद चली जाती हूँ, तू इधर ही बैठ। तो ऐसे बोल के वो उठ जाती है आस्था।
तो उसकी फ्रेंड जो है वो आस्था का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि यार प्लीज़ ना। तो तभी आस्था कहती है कि क्या, तूने तो अभी हिंट दे ही दिया है, तू नहीं बोल रही है तो मैं ही जाके पूछ लेती हूँ क्या बात है क्या नहीं। तो ऐसे घुमा फिरा के तो इनडायरेक्टली बोल रही है, तो मुझे तो कुछ बोलना ही पड़ेगा ना। अभी भी उस इंसान के साथ मेरा कनेक्शन करवाया जा रहा है, उससे जोड़ा जा रहा है, तो आई थिंक जाना चाहिए मुझे। छोटी बात तुम्हारे लिए होगी, तुम्हारी वो फ्रेंड के लिए भी होगी, पर मेरे लिए नहीं है। तो मैं तो जा रही हूँ, हाथ छोड़ो। ऐसे बोल के जब वो हाथ छुड़ाती है और फिर से जाने लगती है, तो तभी उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि स्टॉप आस्था स्टॉप। मैं बस सुनी थी कि ऐसा है वैसा है, वो ना मुझे बोला है ना किसी और को, वो बस अपने ग्रुप में बातचीत वगैरह कर रहा था, तो मैं वही चीज़ सुनी थी। और तुम्हें पता है ना मैं उसके साथ मैं बातचीत वगैरह करती भी नहीं हूँ। तो तभी आस्था कहती कि आई नो, इसीलिए तो चल साथ में चलते हैं। तो उसकी फ्रेंड अभी भी मना कर रही थी, लेकिन फिर भी आस्था जो है वो उसकी हाथ पकड़ती है और उसको अपने साथ ले जाती है। तो उसकी फ्रेंड जो है वो आस्था की जो फ्रेंड है वो कहती है कि यार प्लीज़ ना मत जा, मैं बात उतना नहीं करती ना यार, प्लीज़ मत जा। तो आस्था कहती है कि मैं पूछूंगी ना, तू तू वरीड क्यों हो रही है, मैं पूछने वाली हूँ। तो ऐसे बोल के जो है वो आस्था उसको ले जाती है और जहाँ पर वो लोग थे ऑलरेडी वहाँ पर लेके जाती है, लेकिन वहाँ पे वो मिलते नहीं हैं। तो उसकी फ्रेंड जो है, मतलब आस्था की जो फ्रेंड है, वो कहती है कि यार यहाँ पर तो नहीं है। तो आस्था कहती है कि तो स्कूल है भाई, स्कूल रूम में रहेंगे, वॉशरूम में रहेंगे, कहीं तो रहेंगे। तो वॉशरूम तो हम लोग जा नहीं सकते, तो क्लासरूम में देखते हैं वहीं पे रहेगा। तो तभी उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि यार तू उसके पीछे क्यों लगी पड़ी है, वो बात को छोड़ देना। तो आस्था कहती है कि मैं छोड़ देती, पर आज तूने बोला है, कल कोई और बोलेगा। तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि क्या क्या नहीं, हाँ आस्था कहती है। तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि सॉरी ना यार। तो आस्था कहती है कि नहीं, सच में आज तूने पूछा है, कल कोई और पूछेगा। तो सच में मैं आज सबको ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अभी अभिमन्यु और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, और मैं ना उसको अब मैं अपने लाइफ में एंट्री देने वाली हूँ, ना उसे मैं मिस नहीं करने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ, जैसे अभिमन्यु के बारे में ये सारी चीज़ें पता चली हैं, अब हमारे दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो अब ब्रेकअप हो के सब टूट चुका है, हम दोनों अब साथ में नहीं हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना स्कूल में सबको। वरना सच में यार, आज तूने पूछा, कल कोई और पूछ लेगा, समझ गई। तो आई डोंट थिंक कि मैं उस टाइम में उसको इजीली ले पाऊँगी। तो अभी चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर को ख़त्म करते हैं। तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि ओके ऑल राइट, आज ही ख़त्म करते हैं, बट सॉरी यार, मेरा ऐसा कुछ मकसद नहीं था, आई एम रियली सॉरी। तो आस्था कहती है कि पता है, इसीलिए तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, अब चल दिखा तेरा वही सो कॉल्ड वन साइड लव, उसको समझाते हैं ज़रा। तो वहाँ से निकलते हैं, क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। पहुँचने के बाद आस्था देखती है कि वो सारा ग्रुप हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन आस्था जब एंटर होती है तो आस्था को देख के बहुत लोग चुप ही हो जाते हैं। तो आस्था जो है वो उन लोगों के पास आती है और नवीन से ही पूछती है कि तुम अभी भी बातें क्यों फैला रहे हो। तो नवीन कहता है कि क्या। तो आस्था कहती है कि क्या,
नहीं मतलब तुम लोग जितने भी हो मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हो? अब अभिमन्यु तो मेरे लाइफ से गया ही गया है, लेकिन तुम लोग कब छोड़ोगे मेरा पीछा? अभी भी तुम लोग अफवाह क्यों फैला रहे हो मेरे बारे में? तो नवीन कहता है कि क्या बोल रही हो आस्था, तुम्हें कुछ होश भी है? मैंने क्या किया है अभी जो इतना भड़क रही हो? और देखो, अफवाह कुछ फैलाया नहीं जा रहा है तेरे बारे में। कौन बोला? तू बताएगी मुझे? तो तभी आस्था जो है वो कहती कि इतना भी झूठ मत बोल, तू ही फैला रहा है, सब लोगों को पता चल रहा है, और अभी तू ही बोल रहा है कि तूने कुछ किया नहीं है। तो तभी नवीन जो है वो कहता है कि देख, ये फालतू का इल्ज़ाम ना मुझ पे मत लगा आस्था, और आई डोंट केयर कि तुम किसी की गर्लफ्रेंड थी या तेरे बारे में मैं कुछ ऐसे अफवाह फैलाऊं, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला आस्था। तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ो अभी। ना उस अभिमन्यु से मुझे कुछ लेना है, ना तुमसे कुछ देना है, मतलब तुमको कुछ देना है, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। समझ में आया तुम्हें? तो आस्था भी जो है वो कहती कि हाँ यही तो बात है ना, तुम भी मुझसे दूर रहो ना। ये मेरे नाम पे ये क्या चोचलापंती हो रही है? हाँ, अभी भी मैं बस उस अभिमन्यु के नाम से ही जाना चाहूँगी। मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी थी, उस उसके चक्कर में मेरी इमेज कहाँ चली गई है मुझे खुद नहीं पता। जो कोई मिलता है, लो, अभिमन्यु की गर्लफ्रेंड, अभिमन्यु की गर्लफ्रेंड। क्या है भाई, मैं अपनी आइडेंटिटी पे जीना चाहती हूँ। तब भी इरिटेट करता था, अब भी जाने के बाद भी। तो प्लीज़ तुम जितने भी उसके साथ हो ना, प्लीज़ मुझसे दूर रहो अब। तो नवीन भी कहता है कि यही तो बात है आस्था, हम भी उससे दूर रहना चाहते हैं, और ख़ासकर मैं, उसका दोस्ती देख लिया भाई मैंने। तो प्लीज़ मैं तेरे बारे में कोई अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, तो मुझे तो माफ़ कर। और कौन बोला है ये चीज़, तू एक बार मुझे बताएगी? मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि मेरे नाम पे कौन बिल फाड़ रहा है भाई। हाँ, जैसे तू फंस रही है वैसे मैं भी फंस रहा हूँ आस्था। सच है, कांड करता था वो, नाम आता था मेरा, और ये सबको ही पता है। जितना तेरा नाम उससे जोड़ा जाता है ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरी दोस्ती पे सवाल उठाया जाता है। तो प्लीज़, तुझसे ज़्यादा बेटर तो मैं जानता हूँ वो दर्द को। तो प्लीज़ मुझ पे इल्ज़ाम लगाना बंद कर, और जा और ढूंढ असलियत में कि कौन है कौन नहीं। समझी ना? और जो चीज़ मुझे पता है ना, अगर मैं बोल दूँ ना तुझे, तू तो शायद उसको छोड़ेगी भी नहीं। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि तेरा माइंड भी ठीक नहीं है। तो पहले जो अफवाह फैला रहा है उसे पहले ढूंढ, फिर जाके मेरे पास आना। समझी? तो तब यास्ता कहती नहीं, अभी मतलब कहने का मतलब क्या है? तो नवीन जो है वो कहता है कि कुछ नहीं, बस तू उस इंसान को ढूंढ जो तेरे बारे में अफवाह फैला रहा है, बस मैं इतना ही बोला हूँ। तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। बस अब निकलेगी। तो तभी ऐसे सुन के जो है वो आस्था थोड़ा सा अजीब सा फील करने लगती है, और कुछ पूछने वाली थी, लेकिन पीछे से एक हाथ आता है उसके कंधे पे, और वो हाथ और किसी का नहीं, प्रवीण का ही था। और उसके साथ आशीष भी था ऑफकोर्स। तो वो जैसे ही हाथ आता है तो आस्था जो है वो पीछे मुड़ के देखती है। तो प्रवीण जो है वो कहता है कि तू यहाँ क्या कर रही है? अब दिशा तो है नहीं कि तू उससे मिलने के लिए आएगी, कुछ काम था? तो तभी आस्था कहती कि नहीं, मैं तुम दोनों को ही देखने आई थी। तो तभी पीछे से नवीन जो है वो कहता है कि झूठ बोल रही है, कुछ पूछने आई थी, जो कि मैंने बता दिया। तो आस्था, झूठ मत बोला करो, नाम भी आस्था है तो सही सही बताओ सबको। तो तभी आशीष जो है वो कहता है कि तू क्यों बोल रहा है बीच में, तुझसे कोई पूछा है क्या? तो तभी आस्था कहती है कि हाँ, वो
सच बोल रहा है आशीष। तो तभी आशीष जो है वो कहता है कि व्हाट, मतलब क्या, क्या पूछने के लिए आई थी? कुछ काम है? हाँ, कुछ सीरियस प्रॉब्लम है? तो तभी आस्था कहती कि नहीं, मतलब। तो तभी पीछे से फिर नवीन जो है वो कहता है कि हाँ। तो सब लोग इसको देखते हैं। लाइक ऐसा सिचुएशन था कि बीच में बोलने के लिए इसको कौन बोला है, ऐसे टाइप था। तो आशीष जो है वो कहता है कि तुझको रिपीटेड बोलना पड़ेगा क्या, बीच में मत बोल। तो तभी नवीन जो है वो कहता है कि अरे मुझे रोक के क्या फ़ायदा, फिर से इसके चर्चे चल रहे हैं स्कूल में। तो तभी आस्था जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसको देखती है। तो नवीन जो है वो, क्या अब उड़ रही है तो मैं क्या करूं, वही तो पूछने आई थी ना, तो अब बोलने के लिए क्या शर्म भाई। तो तभी आस्था जो है वो बहुत ही ज़्यादा घूर के देखती है, मतलब गुस्से से घूर के देखती है और उस कहती है कि नवीन, डोंट इंटरफेयर, जस्ट स्टे अवे, उधर ही चुपचाप बैठो तुम, समझ में आया? तो तभी नवीन जो है वो कहता है कि ओके ओके मिस आस्था, ठीक है, मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन बस पूछ रहा था तो अभी ही, मतलब ये सारा चीज़ मैटर चल रहा है तो अभी ही ख़त्म कर दे, मतलब मैं भी ऐसे सोचा और मैंने बोल दिया जो तुम नहीं बोल रही थी। तो आस्था फिर से बहुत ही ज़्यादा घूर के देखती है। तो नवीन फिर से अपना दोनों हाथ जो है वो खड़े कर लेता है, मतलब अप कर लेता है और अपना सिर को जो है वो हिलाता है और कहता है कि ओके ओके ओके, आई एम नॉट ओके, आई एम स्टे अवे, ओके फाइन। तो वो ऐसे करके वो चुप हो जाता है। तो तभी आशीष जो है वो कहता है कि चल वो तो बंद हो गया, मतलब अपना मुंह बंद कर लिया, अब तू बताएगी कि क्यों आई थी और क्या चल रहा है, मतलब फिर से क्या चल रहा है ये चीज़। तो तभी आस्था जो है वो कहती है कि यार पता नहीं कौन लोग है कौन नहीं, मतलब फिर से अभिमन्यु और मेरा नाम जो है वो फिर से जोड़ा जा रहा है और बाकी चीज़ ऐसे रूमर फैलाया जा रहा है कि अभी भी कुछ है हम दोनों के बीच में, पता नहीं कौन किया क्या नहीं, मतलब इस मैटर को कौन घुसा रहा है वो पता नहीं चल रहा है। तो बस मैं पूछने आई थी इससे। तो तभी प्रवीण जो है वो कहता है कि ओ अच्छा, हाँ पता चला कि कौन है? तो तभी आस्था कहती है कि नहीं, पता नहीं, इसको भी कुछ पता नहीं है। तो तभी लंच ब्रेक जो है वो ख़त्म हो ही जाता है और बेल बज ही जाता है। तो सब लोग जो है वो एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन आस्था की जो फ्रेंड थी वो कहती है कि यार बेल बज गया, अब चले, बाद में बात कर लेना। तो तभी आस्था जो है वो कहती है कि बात तो करने दे, अभी तो बेल बजा है और सर इतनी जल्दी भी तो नहीं आते हैं ना। तो तभी उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि यार प्लीज़, मेरा आधा कंप्लीट था, मैं वो चीज़ कर लूँगी, फिर अगर हाँ टीचर आए तो फिर दिखाना पड़ेगा मैं आधा कर चुकी होंगी, तो फिर मुझे पनिश्ड मिलेगा, तो प्लीज़ चले। तो तभी प्रवीण जो है वो कहता है कि आस्था अभी तुम जाओ, बाद में बात करेंगे, ओके, स्कूल छुट्टी होने के बाद। तो तभी आस्था जो है वो अपना सिर को जो हिलाती है और चली जाती है अपनी फ्रेंड के साथ। और ये लोग भी एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं कि आखिरकार कौन फैला रहा है फिर से ये चीज़। और ऐसे ही बातचीत करते हुए वो लोग अपने बेंच पे जाते हैं और बैठ जाते हैं और आस्था और उसकी फ्रेंड जो है वो अपनी क्लासरूम में जाते हैं, वो लोग भी वहाँ पे बैठते हैं और वेट करते ही रहते हैं। आस्था ये चीज़ सोचती रहती है कि आखिरकार कौन है जो फिर से वो रूमर वगैरह फैला रहा है। तो वो भी ये टेंशन में थी कि आखिरकार वो बंदा कौन है। इन तीनों का तो ऐसे ही जा रहा था, दिमाग में प्रेशर लगते हुए, आई मीन कि टेंशन करते हुए। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारी दिशा जो है वो इतनी ज़्यादा रिलैक्स होती है, उसको कुछ बात की कोई भी फिक्र नहीं है, बिल्कुल वैसी रहती है। वो आराम से अपना फ़ोन चलाती रहती है, कभी बैठती है, कभी घूमती है, कभी टीवी वगैरह देखती है, बस घर में पड़े पड़े ये वो ये सारे काम करती रहती है, लेकिन वो भी फालतू काम वगैरह। तो इसका दिन तो ऐसे ही मज़े में जा रहा था, लेकिन उन तीनों को टेंशन हो रही थी। तो गाइस अभी देखते हैं कि ये मैटर बढ़ता है या कमता है, या हमारी दिशा ही ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करेगी। तो
गाइस आज की एपिसोड कैसी लगी है कैसी नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सके तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ, मुझे ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादा ही डाउनफॉल चल रहा है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।